स्थिति, ये स्थिति, ये देखो, देखो सब चीजें कैमरे में सेव होंगी, सब कैमरे में होगा। देखिए किसने बाल खींचा, मैम सर किसने बाल खींचा, बाल किसने खींचा, बाल किसने खींचा, किसने खींचा बाल, बाल किसने खींचा, किसने बाल खींचा, मोदी मीडिया है। अरे चुप कर यार, ये मोदी मीडिया है, नाम ये मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया नहीं है, मगर आप फिर कैसे बोल रहे हो? प्रदर्शनकारी है, क्यों मतलबी है? बाल किसने खींचा था? तस्वीर है, सारे के सारे प्रदर्शनकारियों की मतलबी हो। तो अभी आप देख रहे थे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और किस तरीके से कॉकरोचों का आतंक कहेंगे, संवाददाता उनसे बात करने के लिए जाती है तो उनके साथ किस तरीके से बदतमीजी की जाती है, कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके बाल तक खींचे जाते हैं और गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। मतलब बात करने के लिए आप बिल्कुल भी इनसे जा नहीं सकते, आप इन्हें गुंडागर्दी कहेंगे या क्या कुछ कहेंगे। और साथ में आपको ऑडियो सुनाते हैं जो उस दरमियान की चीजें हुई, जो बातचीत हुई, उसका आप ये पहले ऑडियो सुनिए। कैमरा बंद कर दिया गया लेकिन ऑडियो इसमें कैप्चर जरूर हुआ कैमरे में, आप ऑडियो को सुनिए। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों को और क्या वहां पर आतंक है कॉकरोचों का, बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं। जब संवाददाता हमारी पहुंचती है तो बात करने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनके साथ किस तरीके की चीजें हुई तस्वीरों में आपने देखा। हालांकि ये भी हुआ कि कैमरा तक बंद कर दिया गया, एक तरफ तमाम चीजें बोली जा रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि कल पुलिस ने बर्बरता की। बर्बरता क्यों हुई, शायद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जो सहयोगी के साथ अभी हमारे संवाददाता के साथ हुआ, उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का आतंक ही कहेंगे, छात्रों का आतंक ही कहेंगे कि बात करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें अपनी बात तो रखनी है लेकिन किसी संवाददाता के जरिए नहीं रखनी, बात जनता तक नहीं पहुंचानी, अपनी रणनीति पर बात करने हैं। और गोदी मीडिया के नारे बिना बात किए बगैर ही वो इस तरीके से गोदी मीडिया कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, चिल्लम चोट कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं और इस दौरान उनके साथ कैसी बदतमीजी की गई, कैसा दुर्व्यवहार किया गया आपने देखा। कैमरे तक बंद करा दिए गए, उनके बालों को खींचा गया, उनके कपड़ों को खींचा गया और वो किस तरीके से खुद को बचाती हुई वहां नजर आई है। उनकी बदतमीजी का आप अंदाजा यही लगा सकते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कैमरे तक बंद करवा दिए। एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वालों के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, बजरंग दल के गुंडे थे, तमाम चीजें, दिल्ली पुलिस को गुंडा तक कहा गया। लेकिन वहां पर जो बदतमीजी हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की कैसी बदतमीजी थी कि भीड़ के पास जो वहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर जो बदतमीजी हो रही है उसको हमने दिखाया। और सबसे बड़ी बात, मीडिया चौथा स्तंभ और इसी जरिए से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, देश की जनता तक। लेकिन आप उसी के साथ वहां पर बदतमीजी की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के ये खुद को समर्थक कहते हैं, लेकिन इसे आप समर्थक कहेंगे या गुंडे कहेंगे वो तो शायद कहना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने देखा शायद उसकी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की बदतमीजी भी किसी संवाददाता के साथ, टीवी चैनल की संवाददाता थी, बिना बात किए, बिना वो सिर्फ दिखा रही थी वहां पर कि क्या हालात बने हुए हैं, कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज का जो पूरा दिन है, क्योंकि आज भी आंदोलन की ही बात है, धरने पर बैठे हुए हैं, तो आज क्या क्या रणनीति बनेगी, क्या क्या बातें होंगी, जो क्या आगे की रणनीति होगी, वो बस उनसे बात करने के लिए वहां पर पहुंची थी। लेकिन बात तो छोड़िए,
बात तो तब होती ना कि जब उनसे बात करने की कोशिश होती या फिर एक सवाल तक भी होता। बात करने से पहले ही वो बदतमीजी पे उतर गए, कैमरा को छीनने लग गए, कैमरे को बंद कराने की कोशिश करने लग गए, बाल तक खींचे जाने लग गए, कपड़े तक को खींचा गया। ये है कांग्रेस जनता पार्टी का शायद असली चेहरा। यहां पे इसलिए कहना पड़ रहा है, ये यहाँ पर इसलिए हमें कहना पड़ रहा है, आज जो हमारी खुद के संवाददाता के साथ, वो जो चैनल के संवाददाता पहुंचे उनके साथ जो हुआ, शायद इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये क्या बदतमीजी, क्या ये गुंडागर्दी वहां पर करने के लिए छात्र इकट्ठा हुए हैं। कल वही अभिजीत दीपके, वही डिंपल यादव कहती हुई नजर आई थी कि बच्चियों के कपड़े फाड़े गए पुलिस वालों ने, कि महिला पुलिस नहीं बल्कि पुरुष पुलिस की तरफ से वो लाठीचार्ज किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बर्बरता की गई। और ठीक वही चीज एक तरफ अभिजीत दीपके कहते हैं कि कल पुलिस वालों ने हमारा खून बहाया, छात्रों का खून बहाया, और इसलिए जंतर मंतर केस में ही हम बैठेंगे धरना के लिए, हम संसद कूच नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ वहां पर जो मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं, बिना बात किए बजाय वो सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, संवाददाताओं के साथ किस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। ये हमारे चैनल की संवाददाता थी, TV7 भारत की तरफ से हमारा जो चैनल पहुंचा था, वहां के संवाददाता से बदतमीजी किया। तो आप ये भी अंदाजा लगाइए, जो और भी तमाम चैनल्स होंगे उनके संवाददाता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, कुछ नया नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि तमाम महिला को लेकर जो बातें यहां देखने को मिल रही थी कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, और कुछ ऐसा ही मंजर आज एक और महिला के साथ हुआ। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो छात्र नहीं थी, वो किसी चैनल की संवाददाता थी, और वो सिर्फ उनसे बात करने के लिए गई थी, और बात करने का नतीजा ये रहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके कैमरे को बंद कराने की कोशिश की गई, कैमरामैन से बदतमीजी की गई, और अब ये हुआ कि कैमरे की तस्वीरें नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, जो उस दरमियान बातचीत हो रही थी, जिस तरीके का चिल्लम चोट हो रहा था, वो हमारे कैमरे में कैप्चर जरूर हुआ, और वो आपने सुना भी होगा। गोदी मीडिया किनारे लगाना, और वहां एक मौजूद वहां पर जो पुरुष था वो भी कहता वो नजर आ रहा है कि मैडम आप यहाँ पे सेफ नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। मतलब शांतिपूर्वक, आप एक तरफ तो इसे आप आंदोलन कहते हैं कि हम अपनी शांति पूर्वक सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जो मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं आपकी बात को पहुंचाने के लिए, आपकी दुर्दशा को दिखाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आप उनको कहते हैं कि आप यहां से सेफ, आप यहां सेफ नहीं है, आप यहां से चले जाइए। तो क्या ये आंदोलन वाकई में शांतिपूर्वक हो रहा है, या ये सिर्फ एक यहां पर उत्पादवादी देखने को मिल रही है? कल यही लोग आरोप लगाते हुए नजर आए कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता की, दिल्ली पुलिस के वेश में आरएसएस के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे थे, बजरंग दल के गुंडे थे। और आज जब महिला सहकर्मी यहाँ संवाददाता पहुंचती है, महिला संवाददाता के चैनल की पहुंचती हैं, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यानी ये कोई पहली बार नहीं है कि सिर्फ ये हमारे साथ, हालांकि पहली बार हुआ, और भी जो टीवी चैनल्स पहुंच रहे होंगे, और भी जो संवाददाता पहुंच रहे होंगे, रिपोर्टर जर्नलिस्ट पहुंच रहे होंगे, उनके साथ भी शायद ऐसा ही किया जा रहा होगा। इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। बात करने को तैयार नहीं है, अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, सरकार मनमानी कर रही है। और अभी खबरें भी आई, जो कि हमने आपको बताया भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए नजर आए कि राजनीति मत करिए, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और वहीं ये पूरा शांत होने के बजाय जेपी नड्डा की तरफ से बात, जेपी नड्डा की तरफ से कल जेपी नड्डा भी उनके साथ बातचीत में शामिल हुए। पूरी उम्मीद थी कि शायद बात हो रही है, और कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा। अभी मतभेद और मनभेद दोनों हैं, उन दोनों को खत्म होने के लिए समय लगेगा। सीजेपी एक तरफ तो कह रही है कि सरकार हमारे बातों को विचार करेगी, और दूसरी तरफ ये पूरा मंजर, आज भी हालात कुछ ऐसे ही कि जंतर मंतर पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। और आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके का माहौल है, कुछ ही मिनटों में वो आंदोलन उग्र आंदोलन का स्वरूप ले सकता है, उग्र आंदोलन हो सकता है। और शायद कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और आरोप लगे कि सरकार की तरफ से किया गया, सरकार ने प्रायोजित तैयारियों के बीच ये सारी चीजें की। एक दिन पहले से ही पत्थरों को गाड़ी में भर के लाया गया, जो वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके बैचेस नहीं थे, ये नहीं पता था कि उनके नाम क्या है, कौन से बटालियन से, आरपीएफ के भी थे, और तमाम चीजें जो सैन्य फोर्स को वहां पर लगाया गया था। शायद इसलिए तैनाती हुई, या शायद जो कल हमने देखा वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी वहां का क्या मंजर है, खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन बदतमीजी चाहते हैं। बात करने के बजाय आप बदतमीजी करने पे वहां पर लोग उतारू हैं। सीजेपी के समर्थक कहते हैं खुद को, कांग्रेस जनता पार्टी के कॉकरेच ही कहेंगे इन्हें, कि जब
सीजेआई की तरफ से बोला गया कॉकरोच, तो ये क्या पूरा ये स्वरूप किस तरीके से कुछ महीने में बदल गया। और आज जब वो खुद को कॉकरोच कह रहे हैं, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ऐसी चीजें स्वीकार होनी चाहिए? आप अपनी शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, शांतिपूर्वक करिए, बातचीत करिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं यहाँ सहयोग कर्मी के साथ, वहां पर महिलाओं के साथ, वो तो कम से कम मत करिए। आपके साथ जो मौजूद है, आपके साथ जो भी मौजूद है, आंदोलन कर रही है, आप उन्हें कहते हैं कि आपके साथ बदतमीजी हो रही है, लेकिन वहां पर कोई और दूसरी महिला पहुंचती है, चाहे वो चैनल की पहुंचे, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट पहुंचे, तो वहां पे गोदी मीडिया का नारा लगाना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये कहां तक ठीक है? मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है और वही एक जरिया है जो आपकी बात लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, लोग दिखाए कि चल क्या रहा है। लेकिन आज शायद यहां पर कुछ अलग ही हुआ है, इसे भुलाया भी नहीं जा सकता। एक महिला के साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ कैसी घटना की गई, कैमरा बंद कराने की कोशिश की गई और यह भी बोला गया कि मैडम आप यहां से सेफ नहीं है, आप यहां सेफ नहीं है, आप यहां से जाइए। बाल तक खींचे गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करने के लिए गई थी। वो ये कह रही थी कि आगे क्या बातचीत होगी इस पर मौजूद, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे कोई पुरुष नहीं था, महिलाएं भी थी, महिला पुरुष की मेजॉरिटी थी, आधे पुरुष थे आधे महिला थे। उनसे वो बात करने के लिए पहुंची थी कि आगे आप क्या करेंगे आज, क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातें होंगी। जो भी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, तो इसी संदर्भ में सिर्फ उनकी एक बातचीत थी कि अपनी राय रखिए। जाहिर सी